ये वो मिसाइल हमला था जो ईरान ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की तरफ दाग दिया था। इसका मतलब ईरान और इस्राइल के बीच में जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने इस्राइल से अपील की है कि वो इस हमले का जवाब ना दें। यकीनन दोस्तों, अब माहौल जबरदस्त टेंशन से घिराया है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं यह हमला क्यों हुआ। क्योंकि अपनी तरफ से इस बातचीत में शामिल, शांति बातचीत में शामिल गालिबाफ से लेकर IRGC लगातार इस्राइल को चेतावनी दे रहा था कि आप बेरूत पर हमला ना करें, लेबनान पर हमला ना करें, मगर इस्राइल मान नहीं रहा था। नतीजा आपके सामने, कल देर रात ईरान ने इस्राइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। और हर बार की तरह दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा इंटरनेशनल घटनाक्रम होता है तो मैं आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाता हूं, सबसे सटीक, सबसे फैक्चुअल जानकारी पहुंचाता हूं। यह हर बार की तरह मेरा वादा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ एजेंसीज इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अल जजीरा कहता है, ट्रंप अर्जेस रिस्ट्रेंट आफ्टर ईरान्स मिसाइल अटैक ऑन इस्राइल। ट्रंप ने संयम की अपील की है ईरान के इस हमले के बाद। उसके बाद CNN क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। CNN कह रहा है, ट्रंप टेल्स नेतन्याहू नॉट टू रिटेलिएट आफ्टर इस्राइल इंटरसेप्ट्स इरानियन मिसाइल्स। यहां पर CNN कह रहा है कि जो हमला किया गया है इस्राइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात, यह हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं होता है, यह हमला कई जगहों पर होता है। यह हमला उस एयर बेस पर होता है जहां से लगातार बेरूत पर प्रहार किए जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे। यह हमले ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में होते हैं और अब इस मंच पर मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के जरिए, वीडियो सबूत के जरिए कि ये हमले कहां कहां किए गए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। यह रिपोर्ट ये बता रही है कि किस तरह से रमात एयरबेस, रमात डेविड एयरबेस, ये वो निशाना था जिस पर ईरान सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये वही एयरबेस है जहां से इस्राइल ने बेरूत पर प्रहार किया और लेबनान में रोज नरसंहार कर रहा था। अब मैं आपको एक एक करके वो तमाम वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं जहां जहां ईरान ने हमले दागे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं पहला वीडियो का हमला। आपके स्क्रीन पर अचानक ईरान अपनी तरफ से मिसाइल दाग देता है। देखा जाए इस वीडियो को। तो ये तो था पहला हमला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर भी लगातार ईरान हमला करता रहा और यह अचानक हमला नहीं किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि IRGC के कमांडर मोहम्मद रज़ाई ने इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तुमने बेरूत पर हमला करना नहीं छोड़ा तो हम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर हमला करेंगे। यह चेतावनी पहले दी जा चुकी थी। आइए वो वीडियो देखते हैं। अब मैं आपको हमले का, ड्रोन हमले का एक और एंगल दिखाना चाहता हूं और ये एंगल, ये वीडियो इस्राएली मीडिया ने लिया है। जी हां, इस्राएली मीडिया की तरफ से हमले का एक वीडियो आपके स्क्रीन पर। धमाके हर तरफ हो रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हाइफा, एक स्ट्रैटेजिक सिटी, इस्राइल की निगाह से ईरान ने उसे भी नहीं बख्शा। हाइफा पर भी हमला किया। आइए देखते हैं वहां पर क्या नजारा था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ये जो हमले कर रहा है ना, वो इस्राइल के स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर हमला कर रहा है। अब इस्राइल ने यह कहा है कि हम इसका जवाब देंगे और आपको समझना पड़ेगा जवाब कैसे दिया जाएगा। यह जवाब दिया जाएगा ईरान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाकर, वहां की औरतों, बच्चों पर हमला करके। और इससे पहले
इसराइल और अमेरिका ये प्रूव कर चुके हैं जब उन्होंने मिनाब स्कूल पर पहले ही दिन हमला कर दिया था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये बेरूत के ऊपर से देखी गई ईरानी मिसाइल थी। जी हां, बेरूत के ऊपर से देखी गई ये मिसाइल जो सीधे इस्राएली ठिकानों पर लगी। देखा जाए। أربعة तो ये तो तस्वीरें हो गई दोस्तों। अब मैं आपको ये पूरी खबर आसान लफ्जों में समझाता हूं कि दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन्स पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल से रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया। आईआरजीसी के मुताबिक यही एयरबेस दक्षिणी लेबनान पर इस्राएली हमलों का मुख्य लॉन्चिंग पॉइंट था, जिनमें टायर, नबिते और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर की गई बमबारी भी शामिल है। रविवार देर रात जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में ज़ायनिस्ट शासन के व्यापक अपराधों के जवाब में की गई, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआरजीसी ने इस संदर्भ में क्या बयान जारी किया है आपके स्क्रीन्स पर। दक्षिणी लेबनान में कब्जा करने वाले ज़ायनिस्ट शासन के व्यापक अपराधों, टायर, नाबिते और अन्य इलाकों के बेगुनाह लोगों की हत्या और बड़े पैमाने पर विस्थापन तथा बेरूत के दाहिए इलाके पर हमले के जवाब में इन हमलों के सोर्स रहे रामत डेविड एयर बेस को आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने जोर देकर कहा कि 8 अप्रैल के सीज फायर को स्वीकार करने का ईरान का फैसला इस शर्त पर बेस्ड था कि सभी मोर्चों पर लड़ाई और हमले बंद होंगे, लेकिन उनके मुताबिक हमेशा की तरह अमेरिका और ज़ायनिस्ट शासन अपने वादों पर कायम नहीं रहे। उन्होंने लेबनान में हमले और अपराध जारी रखे और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान सागर और हिंद महासागर में ईरानी तटों और जहाज़ों पर हमला करके बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी कि आपको समझना पड़ेगा ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है, ये मत सोचिए कि महज बेरूत के जवाब में किया गया है, क्योंकि लगातार जब से सीज फायर का ऐलान हुआ था तब से अमेरिका उसके मिसाइल ठिकानों पर हमला कर रहा था, उसके वॉर बोट्स पर हमला कर रहा था। और यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अलग अलग टारगेट्स पर निशाना साधना, उसके मिलिट्री ठिकानों पर निशाना साधना। और बकौल ईरान ये सही नहीं था, ये प्रोवोकेशन था। और आईआरजीसी ने इसराइल को एक बहुत कड़ी चेतावनी दी है। बकौल आईआरजीसी, जंग और ज्यादा भीषण होगी, बाज आओ। और आईआरजीसी ने क्या वार्निंग दी है आपके स्क्रीन्स पर। आईआरजीसी ने इस रात किए गए मिसाइल हमले को एक चेतावनी, एक वार्निंग बताया। उसने कहा कि अगर ये हमला दोबारा हुए तो हमारा जवाब और कॉम्प्रिहेंसिव होगा और एक्सपैंडेड होगा और पूरे इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी ज़ायनिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के मीडिएशन से कराया गया सीज फायर लागू है, लेकिन ईरान के मुताबिक इसराइल लगातार उसका वायलेशन करते हुए लेबनान पर हमले करता रहा है, जिसके कारण तेहरान को कार्रवाई करनी पड़ी। रविवार को इस्राएली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये तो महज कल की बात थी, मगर रोज लेबनान पर जो इस्राइल हमला कर रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। एक किस्म से उसने गजा की तर्ज पर लेबनान में जेनोसाइड शुरू कर दिया है। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इसराइल ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान के कई ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ईरान के अंदर 2 तगड़े धमाकों की आवाज आई। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज इस बारे में क्या कह रही है आपके स्क्रीन्स पर।
इसराइल ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक अपील के बावजूद किए गए, पब्लिक अपील के बावजूद किए गए, जिसमें उन्होंने संयम, पेशेंस बरतने की अपील की थी। इससे पहले ईरान ने दक्षिणी बेरूत पर इस्राएली हमलों के जवाब में मिसाइल दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली वायुसेना ने मध्य और पश्चिमी यानी सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान के सैनिक ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरानी मीडिया ने तेहरान, तबरीज और इस्फहान समेत कई शहरों में धमाकों की खबरें दी है। ये कार्रवाई ट्रंप की उस अपील के सीधे खिलाफ मानी जा रही है जिसमें उन्होंने नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमले न करने और तनाव कम करने को कहा था। मैं आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बयान दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही है, The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. और आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ट्रंप की नेतन्याहू से बात होती है और इस बातचीत में नेतन्याहू क्या कहते हैं कि मैं ईरान पर अभी फिलहाल हमला नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा सीज फायर का। ट्रंप को आश्वासन देने के बावजूद ईरान हमला कर देता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह बयान आता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले नेतन्याहू ने क्या बयान दिया था आपके स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉट टू रिस्पॉन्ड टू ईरान्स अटैक ऑन नॉर्दर्न इजराइल, इजरायली मीडिया रिपोर्ट सेज। और उसके बाद क्या होता है? वेस्टर्न और सेंट्रल इजराइल पर हमले, ताकतवर धमाकों की आवाज, ये मंजर बना हुआ था वहां पर। यकीनन हालात बिगड़ गए, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है, ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है और ट्रंप अब सिर पकड़ कर बैठे हैं बुरी तरह से कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और आपको समझना पड़ेगा कि ईरानी फोर्सेस को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अपनी जनता से मिल रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, कल रात का वीडियो आप देखिए। कल रात जब ईरान ने इस्राइल पर हमला किया, उसकी जनता सड़कों पर थी। मैं आपको ये जो मंजर दिखाना चाहता हूं, ये है इनकलाब स्क्वायर, तेहरान का आइकॉनिक इनकलाब स्क्वायर का वीडियो। देखिए अपने पूरे स्क्रीन पर क्या मंजर था। ईरान पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, मिसाइल्स और ड्रोन्स पर लिखा हुआ है कि हम लेबनान को नहीं भूले हैं, वी विल नॉट अबैंडन लेबनान। आप देख सकते हैं बाकायदा मिसाइल्स के ऊपर पेपर चिपकाए जा रहे हैं और इसका हिंदी में अनुवाद है या हिंदुस्तानी में अनुवाद है कि हम लेबनान को नहीं भूले हैं, हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। ये मत सोचिए कि हम इस्राइल के जुल्म को चुपचाप सहते रहेंगे। आप देख सकते हैं इन मिसाइल्स के ऊपर बाकायदा जो है ये पेपर्स चिपकाए जा रहे हैं और उसके बाद ये मिसाइल्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं 30 सेकंड का ये वीडियो। और यकीनन दोस्तों हालात तनावग्रस्त हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और जैसे कि आप अल जजीरा की इस खबर में कह रहे हैं कि उन्होंने इस्राइल से अपील की है कि वो ईरान पर जवाब ना दें, जवाबी कार्रवाई ना करें। अल जजीरा के मुताबिक US President Donald Trump says he will call Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and urge him not to retaliate against Iran। मगर जहां तक इस्राइल की बात है, इस्राइल किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठने वाला है
और जैसे मैंने बताया, इस्राइल का जवाब बहुत खौफनाक होने वाला है। वो ईरान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाएगा, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाएगा, क्योंकि इस्राइल की जो सोच है उसे आपको समझना पड़ेगा। वो न सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर निशाना साधना चाहता है, बल्कि जब वो सामने वाले पर हमला करना चाहता है ना, तो वहां की जनता में खौफ पैदा करना चाहता है, वहां की आवाम में खौफ पैदा करना चाहता है। हालांकि जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ईरानी जनता सड़क पर है, उन्हें परवाह नहीं है, वो अपनी सरकार के साथ है, वो डर नहीं रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इजरायली आर्मी चीफ के बयान की तरफ। Israeli military chief Eyal Zamir vows the army will strike Iran with force as soon as it receives the green light after the Islamic Republic fires missiles at Israel. बड़ा सवाल, ग्रीन लाइट मिलने के बाद, यानी हरी झंडी मिलने के बाद वो हमला करेंगे। मगर जहां तक ईरान की बात है, उसने कहा कि हम यहां नहीं रुकने वाले हैं, मोर क्रशिंग ब्लोज टू फॉलो, यानी कि इस्राइल की कमर तोड़ देने वाले और धमाके और हमले होने वाले हैं। खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजीम मुतजाविज़ صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। कल उन्होंने एनबीसी की क्रिस्टियन वेलकर को इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू से उठकर चले गए। इससे पता चलता है कि ट्रंप इस वक्त किस कदर नाराज हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति की इस बात को लेकर तारीफ होनी चाहिए कि हर किस्म के चैनल को इंटरव्यू देता है, वो चैनल्स भी जो लगातार उन पर निशाना साधते हैं। और हमारे मोदी जी मोदी जी कभी भी अभिसार शर्मा के सामने नहीं बैठेंगे, कभी भी वो रवीश कुमार के सामने नहीं बैठेंगे। मोदी जी बैठेंगे तिहाड़ी के सामने, मोदी जी बैठेंगे पौपौ की परी के सामने। मगर डोनाल्ड ट्रंप हर शख्स को इंटरव्यू देता है। ये बात अलग है कि वो बौखलाए हुए, देखिए किस तरह से इंटरव्यू से उठकर चले गए। Evidence than ever presented. Let's talk your about elections in this country. We're like a third world country. But, sir, your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. But, Mr. President, you're one-sided crooked network. So let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I I've sat in the traveled rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President, country can never be We great traveled with a dishonest Listen, press. we Come on, let's traveled go. all the way to Wisconsin for this interview. मगर बावजूद इसके ये इंटरव्यू बहुत लंबा चौड़ा था और इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बातें कही जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। पहले वो कहते हैं कि डील जल्द होने वाली है और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जीत अमेरिका की हो रही है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी को क्या कहा। They've been largely decapitated, and I call it a military exercise because people would rather have it called that. It's not a big war for us. It's not. We're the most powerful military in the world. I built it, frankly. I built it in my first 4 years, and I'm using it a little bit in my second 4 years. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their anti-aircraft is gone. They might have built it up a little bit over the last 4 weeks during this little ceasefire that we did at the request of some very good people, very, very fine people from, actually from numerous places, as you know. You know, there are a lot of people involved, but from Pakistan in particular, the Field Marshal and the Prime Minister. And we're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win. और यही नहीं, उन्होंने कहा कि ईरान से जो बातचीत हो रही है, ईरान ने हमें भरोसा दिलाया है
कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे यहां एक फतवा है जहां हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। जब तक आयतुल्ला का वो फतवा बदस्तूर बना हुआ है, वजूद में है, न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए ट्रंप ये जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से बेमानी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। How close are you to making a deal? Are we talking about days, weeks, months, Mr. President? I think we're very close. We have a couple of points. They don't even seem like big points. They've conceded the fact that they will not have nuclear weapons. We had a clause in there that we will not develop nuclear weapons, and everybody was very happy with it except me. And I said, well, what happens if they not develop, but they go out and purchase, they acquire? I want to put the word, if they buy or purchase or acquire, you've got to have that in there too, because that's not developing. So they don't have the right to develop or purchase, acquire, or buy. Have they pushed back against that? Is that one of the sticking points? A little bit, and then they didn't. Why haven't they made a deal with you yet? Because it's a very hard thing for them. They've had great independence. They've dealt with very weak and ineffective leadership on behalf of the United States and other countries, frankly, that allowed them to get away with murder. And I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing? Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon. It was a horrible deal given by Barack Obama and really penned by him. It was a horrible deal. It was, it expired long ago. I terminated it. But had I not terminated it, it expired long ago. और यही नहीं, ट्रंप अपनी घरेलू ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को ऐसा बहुत कुछ करना पड़ रहा है जो उसने 47 साल से नहीं किया। 47 साल के मायने को समझिए। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। अमेरिकी दूतावास जो उससे पहले ईरान में था उसे बाहर जाना पड़ा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्टेज क्राइसिस भी हुआ था और उस हॉस्टेज क्राइसिस में भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। ये तमाम मुद्दे थे। इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि जो 47 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सुना जाए। Why haven't they made a deal with you yet? Because it's a very hard thing for them. They've had great independence. They've dealt with very weak and ineffective leadership on behalf of the United States and other countries, frankly, that allowed them to get away with murder. And I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing? Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon. It was a horrible deal given by Barack Obama and really penned by him. It was a horrible deal. It was, it expired long ago. I terminated it. But had I not terminated it, it expired long ago. It was a short-term deal. It was a road to a nuclear weapon. They would have had a nuclear weapon 5 years ago. सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी मंच पर मैंने कल आपको एक खबर बताई थी और उस खबर के मुताबिक अमेरिका एक बहुत ही भड़काऊ काम कर रहा है। दुनिया भर में जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उसका पैसा अब वो गल्फ में रीबिल्डिंग के लिए लगाने वाला है। अब ट्रंप की सोच दोहरी है। नंबर एक, उससे गल्फ में जो उनका स्टॉक गिर गया है, उनकी लोकप्रियता गिर गई है,
उनका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दोबारा हासिल करने की कोशिश करना, यानी कि गल्फ के देशों को मनाने की कोशिश। और दूसरा, कहीं ना कहीं वो ईरान को और कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम फ्रोज़न संपत्तियां ईरान का पैसा है। अब ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि भाई आप उन फ्रोज़न संपत्तियों का क्या करेंगे। इस पर ट्रंप ने क्या कहा, गौर फरमाएं। वो कहते हैं, President Trump says any deal won't unfreeze any of Iran's assets immediately, telling a US news outlet, yes, if they behave, if they do a good job, we start talking. उन्होंने कहा चाहे कोई भी समझौता हो, ईरान की संपत्तियों को हम रिलीज नहीं करेंगे। और ईरान की पहली शर्त क्या है? ईरान की पहली शर्त यह है कि हमारे जो 24 अरब डॉलर फंसे हुए हैं, आप उसे रिहा कीजिए। रज़ाई ने यही कहा था, पहले आप 12 अरब डॉलर्स की खेप रिलीज कीजिए और सेकंड किस्त में 12 अरब और डॉलर्स। यानी कि यहां पर साफ तौर पर एक मतभेद दिखाई दे रहा है। किसी भी कीमत पर दोनों पक्ष में कोई समझौता ऐसे हालात में नहीं हो सकता है। आज का दिन बहुत अहम होने वाला है दोस्तों, और हर बार की तरह जैसे कि मैं आप तक लगातार खबरें पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा रहा है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, खबरें फैक्चुअल सबूत के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, एनालिसिस के साथ। अविज़ार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।